परसेंट दें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है गांधी जी से। और मैं कोशिश करती हूँ क्लास लेने में या फिर कोई भी काम पूरा होनेस्टली से करने की कोशिश करती हूँ। और कोशिश ये भी रहती है कि इसमें किसी भी टाइप की कोई हिंसा ना हो जी। काम को करने में पूरी तरह से शांति मिले। थैंक यू। तो जी बच्चियाँ भी हैं और आ जाएं बेटा, आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो ये देश का हमारे भविष्य में बच्चियाँ। बेटा गांधी जयंती के बारे में, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हो? आपके जीवन में गांधी जी की कौन सी बातें प्रभाव डालती हैं? जी सर, जैसे हम सर जानते हैं आज 2 अक्टूबर है गांधी जी का जन्मदिन। गांधी जी ने एक जी स्वच्छता अभियान चलाया, वो एक स्वच्छता प्रेमी थे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यहाँ सभी लोग हमारे सब बड़े भैया लोग सहयोग कर रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान में हम जो भी मुझे देख रहा है, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस स्वच्छता अभियान में आप सभी लोग भी सहयोग दें। जहाँ भी अगर कूड़ा कर देखते हैं तो डस्टबिन में डालें, उसे एक कूड़ा का उचित जगह पर निपटान करें ताकि हमारा देश स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे। और जो भी बाहर से हमारे यहाँ अतिथि लोग आएँ तो वो भी ये देखें, सोचें कि हमारा देश कितना स्वच्छ है और हमारे ऊपर गर्वान्वित महसूस करें, जो हम भी कर रहे हैं। जैसा कि नाम बताएं बेटा। नाम? काजल राजपूत सर। बहुत अच्छी बात कही बच्ची ने। क्या नाम है बेटा? रेनू। आप बताएं गांधी जयंती के मौके पर आपको कौन सी चीज़ें याद आती हैं? गांधी जी के जीवन के संदेश कौन से याद आते हैं? हमें तो उनकी मतलब यही बात याद आती है कि वो स्वच्छता अभियान पर ज़्यादा वो मतलब रहते थे एक्टिव। तो उनका ये उनसे मतलब यही है कि हम भारत बिल्कुल स्वच्छ रहे। और मेरा भी यही सबसे कहना है कि मतलब जहाँ भी कूड़ा कचरा देखें तो उसको दूर हटाएं, वहाँ से एक जलाएं और बिल्कुल स्वच्छ अभियान रहे। बस यही। थैंक यू। तो हम विद्यालय प्रांगण स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में थे। और आप बताएं कैसे आप गांधी जयंती मना रहे हैं? आपने कहाँ पर साफ सफाई की है और आप कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं? और तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी आज 2 अक्टूबर के मौके पर जिन्होंने देश आज़ादी में भाग लिया, सबको नमन करते हुए आपको जी बच्चियाँ बिल्कुल। और बच्चियों से नहीं यही क्या बिल्कुल एक साथ खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बताएं बेटा। अच्छा इंग्लिश में कुछ आप? थैंक यू। और बिल्कुल गांधी जी के बारे में इंग्लिश में कुछ करके याद करके आए हैं, तो बताएं क्या संदेश देने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? नाम बता दीजिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू on this great remarkable day as we are celebrating the 52nd birth anniversary of Gandhi Jayanti. So I am working as an assistant professor at this college. So as we are remembering this day, we all know Gandhi ji, and to honor this highest day, also UN declared this day as non-violence day in all world. So he is testament of we can say simplicity, truth, non-violence, everything. He is not only a political leader. He not only led our country to all these principles he has told. He also lived by these principles, and this is a great matter of pride for not as a person of this country, as a also as a nation, to celebrate this day and to take this opportunity to congratulate all of us and to live and pledge and take the oath to live all those principles in day by day and make this country a great nation, so that we will be regarded as a highest honor to our great nation, great father of our country. ओके, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी स्पीच दी। और अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं और वो भी गांधी जी के जयंती के मौके पर कुछ कहना चाहते हैं, तो सर बताएं आपके लिए क्या जी इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को गांधी जी की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि गांधी जी एक बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति थे। हमारे पास 2 चीज़ें हैं। हमारे पास 9 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, जिसमें से लगभग सारी फिलॉसफीज जो हैं वो ये मानती हैं, जो कि भारत का इतिहास रहा है, कि नॉन वायलेंस उसी से हमें मुक्ति मिल सकती है। अहिंसा परमो धर्म ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसको लोग आदर्शवादी मानते थे, यानी इसको हम इम्प्लीमेंट करके समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदर्श को यथार्थ में बदला है। उन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा सिर्फ इंडिविजुअल को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को जो है, भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई है। और
कई परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हमें एक राजनीतिक आज़ादी मिली है, ये एक आज़ादी जो है वो एक सामाजिक आज़ादी भी है, ये आर्थिक आज़ादी के लिए भी उन्होंने सोचा। और मेरा मानना है कि गांधी जी का जो सबसे बेहतरीन जो प्रयोग है वो ये है कि वो एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति पे मैं फोकस करूँगा, मैं उसको समाज में उचित स्थान दिलाऊंगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था को मैं सुदृढ़ करूँगा, उसे मैं राजनीतिक जो है उसको स्वतंत्रता देने की बात करते हैं वो। और अगर मैं एक एक व्यक्ति को ऐसा करता हूँ तो हमारा जो पूरा देश है वो इन चीज़ों का लाभ उठा सकता है। ये नहीं कि आप ऊपर से अप्लाई कर दिए और नीचे पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि नीचे से लॉ जलाओ और ऊपर तक वो खुद ही लॉ आगे बढ़ जाएगी। तो वो इंडिविजुअलिज्म पे बात करते हैं और मेरा मानना है कि यही वो चीज़ है जो कि गांधी जी, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक कहलाते हैं, वो खुद आदर्श मानते हैं गांधी जी को अपना, जो कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अभी G20 की मीटिंग हुई, जितने भी देश के वो आए हुए थे माननीय अतिथिगण, सबसे पहले कहाँ गए? राष्ट्रपति महात्मा गांधी, उनको जा कर के उन्होंने सम्मिलित किया। साथ ही में उनका एक बहुत ही बड़ा प्रयोग था स्वच्छता पे सरकार ने बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इसको दोनों को कनेक्ट करके ये जो मुहिम चलाया है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें जुड़ें और इसको आदर्श से व्यवहार में लेके आएँ। अपने जीवन का, अपने समय का, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे आप मेहनत करके कम से कम थोड़ा समय, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालिए, अपने आप को स्वच्छ बनाइए, अपने परिसर को स्वच्छ बनाइए, अपने समाज को स्वच्छ बनाइए, अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वयं में जो हमारी स्थिति है, इससे हमें स्वयं में कई हम बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, देखने में भी सुंदरता एक अलग प्रकार का वो देती है। और मुझे लगता है कि इससे जो है हम स्वयं में तो गौरवान्वित महसूस होंगे ही, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो देखेंगे अगर देश का, तो उसकी भी स्थिति बदलेगी। और मुझे लगता है कि सरकार को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है और मैं फिर से सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो इससे जुड़े और इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। और कैसी लगी सर से बातचीत ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके जीवन में गांधी जी की कौन सी बातें, कौन से संदेश आप जीवन में लाने वाले हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।